पीछे जो छुपा हुआ शख्स है, अगर ये कानून से बालातर है और कानून से बड़ा है तो फिर हमें बता दें और हम भी लोग ये समझ लेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉ से ये शख्स जो है ये बड़ा है और उसको ये रिलीफ मिलते रहेंगे। जबकि पाकिस्तान के बाकी जितने भी सियासी कायदीन हैं, जब उनके सियासी मुकदमात बने तो राना सनाउल्लाह से लेके आपने नवाज शरीफ साहब तक, हमारे पीपल्स पार्टी के लोग, बाकी सियासी जमातों के लोग, तो 20-20 दिन, 30-30 दिन, 40-40 दिन जो थे उनकी अदालतों में मुतवातर चक्कर लगते रहते थे, डेली बेसिस पे ट्रायल होता था। और यहां पर एक जेन्युइन चोरी पकड़ी गई है एक शख्स की और वो आज तक अदालत में पेश नहीं हो रहा। तो ये जो म्यार है मेरी तो समझ से बालातर है और ये मंतक जो है ये हमारी समझ से बालातर है। और दूसरा उसके साथ साथ जो ये इलेक्शन कमीशन और जो इनके बीच में मामला है सदर पाकिस्तान का, मैं इस पर भी बात जरूर करूंगा। सदर पाकिस्तान को आज तो बहुत पाकिस्तान के आइन और दस्तूर का ख्याल आ रहा है, लेकिन सदर पाकिस्तान जो है उनसे मैं ये सवाल करूंगा, क्या आपको उस वक्त दस्तूर पाकिस्तान जो था वो याद नहीं था जब आपने पूरा पार्लियामेंट का इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती के मामले में पूरा पार्लिमानी जो प्रोसेस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लेड है, आपने उस पूरे प्रोसेस को बाईपास किया था और आपने विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, विदाउट कंसल्टेशन बिटवीन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, आपने डायरेक्टली नोटिफिकेशन निकाल दिया था इलेक्शन कमीशन की मेंबरान की तैनाती का। और आज तो आप इतने लंबे खत लिखते हैं और कहते हैं कि मेरी आईनी ड्यूटी है, आप अपना हलफनामा याद करवाते हैं। तो आपको उस वक्त अपना हलफनामा याद था जब आपने गैर आईनी तौर पर एक नोटिफिकेशन निकाला, और उस गैर आईनी नोटिफिकेशन को मैंने खुद चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैंने पिटीशन फाइल की ऑपोजिशन के मेंबरान की तरफ से, जिसके बाद आपके उस नोटिफिकेशन को, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती वाले नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सेट असाइड कर दिया और कहा कि यह गैर आईनी है। वो तो आपके साथ लिहाज हो गया और आपके ऊपर तो उस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर लगा देनी चाहिए थी। आपको वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसी वक्त बनती थी आपकी। और मैंने दरखास्त भी की थी कि सदर पाकिस्तान ने हलफ की खिलाफ वर्जी कर दी है, इनके खिलाफ एक गैर आईनी कदम उठाने के ऊपर इनके खिलाफ ये एक अदालती ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन खैर उस वक्त मामला दोबारा से चीफ जस्टिस साहब ने भेज दिया पार्लियामेंट में और चेयरमैन सेनेट और स्पीकर ने वो मामला दोबारा से तय करवाया। लेकिन आपका सदर पाकिस्तान साहब वो जो नोटिफिकेशन था वो गैर आईनी था। आज अगर आपको अपना हल्फ जो आइन में दिया गया है, आज अगर आपको आइन की वो तमाम दस्तूर की शिक्कें याद आ रही हैं, तो क्या आपको उस वक्त याद नहीं थी? क्या आपको उस वक्त आईने पाकिस्तान की वो शिक याद नहीं थी जब एक आईनी तरीके से दी गई तहरीके अदम एतमाद को आपने एडिंग करते हुए स्पीकर नेशनल असेंबली की, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली की, वजीर आजम के कहने के ऊपर आपने एक आईनी तौर पे मुंतखब असेंबली को तोड़ा। आपको तो उसी दिन मुस्ताफी हो जाना चाहिए था अपने ओहदे से जिस दिन आपका वो जो फैसला था असेंबली तोड़ने वाला और उस पूरा जो अमल था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेट असाइड कर दिया था। आपको तो उसी दिन मुस्ताफी हो जाना था असूली तौर पे जिस दिन आपने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की और आपने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पार्लियामेंट को बाईपास करके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से कंसल्टेशन किए बगैर आपने इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं आपने उनको मुंतखब करने का नोटिफिकेशन निकाला। आप तो आइन की धजियां खुद माजी में उड़ाते रहे और आज आपने फिर आइन की धजियां उड़ा दी कि जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है, आप समझते हैं कि आपकी आइनी जिम्मेदारी है कि आपने निकालना, लेकिन उसके अंदर एक लफ्ज लिखा हुआ है कानून में, कंसल्टेशन। तो आप कंसल्टेशन करने के पाबंद हैं। ना आपने माजी में कंसल्टेशन की ऑपोजिशन के लोगों से, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपने उस वक्त भी दबाव डालने की कोशिश की और यह रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आज भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का फैसला निकाल के देख लें जिसमें उन्होंने आपका नोटिफिकेशन सस्पेंड किया है और आज फिर आपने गैर आईनी खत लिख दिया है। खैर ये तो मामला देखेंगे वक्त के साथ साथ, लेकिन
आप सदर पाकिस्तान हैं, आप तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं हैं। जिस मनसब पर आप बैठे हैं, इस मनसब पर आप पाकिस्तान के सदर के तौर पे बैठे, आईनी तौर पे। आप यहां पे किसी सियासी जमात के नुमाइंदे की हैसियत में नहीं बैठे हुए जो कि आप काम कर रहे हैं। तो मैं दो चीजों पे आज बहुत अहम दिन है कि मैं फिर ये तवक्को करूंगा कि पाकिस्तान की सीनियर अदालतों को, जजेस को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि जो सेशन कोर्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान की अदालतें हैं, और अगर बाकी सियासी कायदीन है, जिसमें बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब और उनके पूरे खानदान और मुस्लिम लीग नून के कायदीन हैं, उन्होंने ट्रायल कोर्ट्स का एहतराम किया और एक पेशी पे खुद घंटों आके पेश होते रहे, खड़े रहे अदालतों में, तो आज इमरान खान के साथ ये बर्ताव, उसको ये जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये मैं समझता हूं गैर मुनासिब है। और अब इमरान खान साहब को तारीखों पे पेश होना चाहिए। अगर वो इंसाफ के अलमबरदार हैं और अगर उन्होंने घड़ी चोरी नहीं की तो वो आए अदालत में, जवाब दें और मुकदमे का सामना करें। मुकदमे को डिले करने से वो ये समझ रहे हैं कि मैं इलेक्शन तक इसको डिले करूंगा और मैं इसको लंबा कर लूंगा और मैं फर्द जुर्म से बच जाऊंगा, क्योंकि उनको पता है उन्होंने चोरी की है और ये ओपन एंड शट केस है तोशाखाना, उनकी चोरी सामने आ चुकी है। तो ये जिगजैग करने से और ये टेक्निकल तरीके से अगर वो इस मुकदमे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मजाक उठा रहे हैं, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब है। बहुत शुक्रिया।